यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ है इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो देखिए अभी अभी हमने बताया था आप लोगों को कि इट इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इमोशनल ऑर्गन्स ऑफ द आवर बॉडी और सेंसिटिव ऑर्गन्स ऑफ द आवर बॉडी। हमारे बॉडी का काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन्स माना जाता है हार्ट जो है, और जितनी भी एक्टिविटी हमारी होती है वो सब हमारे हार्ट पर ही डिपेंड करती हैं। उसी प्रकार से क्रियाएं होती हैं, हृदय की धड़कन उसी प्रकार से बढ़ती रहती है, घटती रहती है। इट इज़ द सिमिलर टू फिस्ट ऑफ हैंड। हमारा जो हार्ट होता है ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, जो कि हमारे वक्ष स्थल पर यानी हमारे चेस्ट पे इसकी जो उरोस्थी है जिसको मिडरिप्स कहते हैं, तो इसका निचला हिस्सा हल्का सा जो है बाएं तरफ तिरछा स्थित होता है। और हमारा हार्ट ये एक जीवन की ज्योति के जैसा होता है, जो कि अनवरत लगातार बिना थके बिना रुके चलती रहती है और ये बंद नहीं होती है। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे मृत्यु के पश्चात ही ये जीवन की ज्योति बुझती है, इसलिए इसको जीवन की ज्योति कहते हैं। ये हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन्स है जो कि हमेशा रेगुलर, हम कोई वर्क नहीं करते हैं, सोते रहते हैं या कुछ भी करते रहते हैं, तब भी ये अनवरत चलता रहता है और लगातार बिना थके बिना रुके वर्क करता रहता है। इसमें एक विशेष प्रकार की धड़कन पाई जाती है। हमारा हृदय जो होता है मेल और फीमेल दोनों में एक ही होते हैं, लेकिन जो मेल का हार्ट होता है वो फीमेल के हार्ट की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसका जो वज़न होता है, जो इसका वेट होता है, ये लगभग 250 ग्राम टू 300 ग्राम होता है, यानी 250 ग्राम से 300 ग्राम का हमारा हृदय होता है। और ये एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 72 से 75 बार पर मिनट, यानी 72 से 75 बार जो है ये पर मिनट इसकी धड़कन होती है, ये धड़कता है। लेकिन स्त्रियों में थोड़ी सी हृदय की धड़कन ज़्यादा होती है, जो कि लगभग 75 से 78 बार होती है या 80 बार भी होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनके हृदय की धड़कन 120 से 130 बार पर मिनट होती है। यानी छोटे शिशुओं की हृदय की धड़कन 120 से 130 बार पर मिनट होती है। एक सामान्य व्यक्ति के हृदय की धड़कन 72 से 75 बार होती है। स्त्रियों के हृदय की धड़कन 75 से 78 या 80 बार होती है। और इसी प्रकार से ये वर्क करते रहते हैं, रेगुलर ये चलता रहता है। इसका मेन काम है पंपिंग करना ब्लड का, इसलिए इसको सेंट्रल पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं। और ये सेंट्रल पंपिंग स्टेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये ब्लड का सर्कुलेशन कराता है। ब्लड जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जो कि इसके पंपिंग के कारण ही होता है। और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, फूड्स, तमाम चीज़ें जो है वो हमारी हर सेल्स में पहुंचती रहती है। और ब्लड के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल्स, ये सब चीज़ें हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में भी पहुंचते रहते हैं शरीर से बाहर निकलने के लिए। तो ये क्रिया इसमें होती है। अब देखिए हम लोग आप लोगों को लेके चलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में। तो देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट जो होता है, हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये जो मेम्ब्रेन होता है वो ऐसे होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं हृदयावर्णी झिल्ली, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये आपका है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेन है। इस
इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है हृदय के अंदर, जो कि इसको बाहरी आघातों से इसकी सुरक्षा करता है। और ये मेम्ब्रेन जो होती है ये इसको फैलने के लिए जगह देती है, लेकिन आवश्यकता से अधिक फैलने से रोकने का भी कार्य करती है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन होती है। अब इसके अंदर देखिए 4 मेन चैम्बर बने होते हैं, 2 एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल होता है। ऊपर के चौड़े भाग को एट्रियम कहते हैं और नीचे के शंक्वाकार यानी कोनिकल पार्ट को हम वेंट्रिकल कहते हैं। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा लगी होती है, जिसके द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के एट्रियम में भरते हैं। और देखिए इसके ऊपर जो आयोटा लगा हुआ है, आयोटा जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरे के पूरे बॉडी में जो है फ्लो कराता है, संचरित कराता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये इम्प्योर ब्लड को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरे बॉडी में पहुंचाता है। और पल्मोनरी आर्टरी जो है यह आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के एक आपका लेफ्ट लंग्स में लेके जाएगा और दूसरा जो है राइट लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। फिर वो ब्लड प्योर होकर के यानी ऑक्सीडाइज्ड होकर के पल्मोनरी वेन्स के द्वारा फिर आ जाता है एट्रियम में। तो ये चीज़ है। अब देखिए, अब इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या है भाई? देखिए, इन द internal structure of human heart, it is clear that the heart have 4 chambers. The upper portion of chamber is called right atrium and left atrium, and the lower portion of chambers is called right ventricle and left ventricle. In between right atrium and right ventricles have tricuspid valve, and in between left atrium and left ventricle have bicuspid valve. कहने का मतलब यह है कि इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना में, हृदय की आंतरिक संरचना में ये चीज़ सीधे सीधे क्लियर हो रही है। यहाँ पर देखिए, ये हमको क्लियर हो जा रहा है कि हार्ट में 4 चैम्बर बने हुए हैं, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। इन दोनों चैम्बर्स के बीच में वाल्व पाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये देखिए यहाँ पर ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये आपका बाइकस्पिड वाल्व है। वाल्व ये जो होता है ये इस प्रकार से ऐसे क्रिया करता है, इस प्रकार से, और ऐसे ऐसे ये होता रहता है। ये एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। देखिए, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से इम्प्योर ब्लड आकर के आपके राइट एट्रियम में जमा होता है और पीछे की दीवार से जो है ये दोनों ओपन होती है अंदर इसमें। यहाँ पर देखिए मैंने एरो द्वारा इसको प्रदर्शित किया हुआ है। अब ये ब्लड जो है ये ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। यानी ट्राइकस्पिड वाल्व एक प्रकार का कपाट है जो कि ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भेजने का कार्य करता है। यानी इसमें ये आता है और ये इस प्रकार से लगे होते हैं। अगर ऐसे होता तो ऊपर से प्रेशर पड़ता तो ब्लड नीचे नहीं आ पाता, इसलिए इस प्रकार से होते हैं। नीचे की तरफ इसका सिरा होता है, जैसे ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है तो ब्लड ये ऐसे ये खुल जाता है, ब्लड नीचे आ जाता है। अब इसके बाद देखिए एक चीज़ और आप लोग देख रहे होंगे, इसकी जो वाल है वेंट्रिकल की ये थिक है और एट्रियम की वाल थिन है। यानी इसकी वाल पतली है, इसकी वाल मोटी है। क्योंकि इस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली ब्लड को जो है नीचे कर देता है और ब्लड नीचे आ जाता है। ये प्रेशर देता है, झटका देता है, और इसी के कारण इसकी वाल जो होती है वो मोटी होती है।
अब देखिए, राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पुश करता है, ब्लड को ये पुश करता है, पंप करता है, तो उस समय ये वाला जो ऊपर वाला भाग बना हुआ है वाल्व का, ये ऐसे क्लोज जाता है और ऊपर नहीं जा पाता है, जिसके कारण ये वाला खुल जाता है। और आपका पल्मोनरी आर्टरी जो है, ये पल्मोनरी आर्टरी आकर के इसी में खुलती है, यहाँ पर, यानी राइट वेंट्रिकल में। और ये जब ब्लड को पुश करता है, प्रेशर देता है, तो वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ जाता है। और पल्मोनरी आर्टरी का एक सिरा राइट लंग्स में जाता है और दूसरा सिरा लेफ्ट लंग्स में जाता है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के जाते हैं, वहाँ पर पहुँचाते हैं, फिर उसको ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ते हैं, और फिर यह ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू आ जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइस्पिड वाल्व लगे होते हैं। ये जो बाइस्पिड वाल्व है, इसका भी काम वही है, लेफ्ट एट्रियम से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बाइस्पिड वाल्व के थ्रू आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब इसके बाद देखिए, ये जब ब्लड को पंप करता है तो पंपिंग क्रिया के समय क्या होगा, ये वाला वाल्व जो है ये क्लोज हो जाएगा, और इसके क्लोज होने से ब्लड जो है ये जब पंप करता है, एक झटके के साथ, एक दबाव के साथ ब्लड को पंप करेगा, और ये आयोटा जो है ये आकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलती है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर पड़ता है तो वो ब्लड आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इस प्रकार से ऐसे होते हैं। अब देखिए, ये एक प्रोसेसिंग है जो कि हमेशा रेगुलर इसी प्रकार से ये चलती रहती है। और एक बार ये प्रेशर जब करेगा तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में जाएगा, और जब ये प्रेशर करेगा, ये दबाव डालेगा ब्लड पर, तो ब्लड आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में संचरित होगा। अब देखिए, इससे ये साबित होता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड होता है कि इम्प्योर, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड। तो हम बताएंगे कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जबकि लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। वहीं पर पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। और सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, और एरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जो है वो संचरित होते रहते हैं। तो अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हार्ट पर कई प्रकार के दबाव एक्स्ट्रा पड़ते हैं, या कई ऐसा प्रेशर पड़ता है जिससे हार्ट संबंधी कई डिजीज होते हैं, या कभी कभी हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, फैट्स की मात्रा बढ़ जाती है, या हमारे अधिक ब्रेन पर प्रेशर पड़ने से, तनाव में होने पर, डिप्रेशन का शिकार होने पर, इसका भी असर हमारे हार्ट पर पड़ता है। तो आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में, इंटरनल और स्ट्रक्चर और इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। तो अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आप लोगों को इससे संबंधित कई डिजीज़ के बारे में बताएंगे और सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे, जिसमें डबल सर्कुलेशन हम लोग बताएंगे कि डबल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो डबल सर्कुलेशन के हम आप लोगों को जो है हार्ट डिजीज़, जिसमें हार्ट फेल, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और एंजाइना पेन, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, लो ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर कैसे मापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज कैसे करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो जो आपका बनाया गया है
इसको आप लोग अच्छे प्रकार से देखिएगा और फिगर कम से कम 2-3 बार 4 बार 5 बार बनाने की कोशिश करिएगा, तो धीरे धीरे ये फिगर जो है आप लोग बना लेंगे। और इसके प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स है आपका। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।